आज का टॉपिक है विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग और मुद्दा है बिहार का SIR। इस मुद्दे पर विपक्ष और चुनाव बिल्कुल आमने सामने है, आर पार की लड़ाई है। जहां एक और विपक्ष चुनाव आयोग को वोट पर कटवा कर रहा है, उस पर चोरी का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर जो चुनाव आयोग का लहजा है उसमें धमकी का टोन है। वह कह रहा है कि राहुल गांधी 1 सप्ताह के अंदर अपना शपथ पत्र दायर करें और नहीं तो पूरे देश के सामने हम झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए माफ़ी मांगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि फ्लावर समझ गया है क्या, मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। तो आज हम बिल्कुल अनुच्छेद के साथ संविधान का प्रमाण देते हुए कुछ तर्क संगत साक्ष्य रखने जा रहा हूँ। आप लोगों को तर्क की कसौटी पर इसे कसना है, तौलना है और निर्णय लेना है कि इसमें कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। तो आज का चर्चा मैं अनुच्छेद करने जा रहा हूँ 9 से। अनुच्छेद 9 में वर्णन है कि भारत के नागरिकों को नागरिकता से कैसे वंचित की जा सकती है। ठीक है, तो नागरिकता से वंचित करने का अधिकार केवल संसद को है। केवल कितना है? संसद को है। आपको निर्णय लेने में सुविधा हो तो एक ओर मैं लिख देता हूँ संसद और दूसरी ओर मैं लिख देता हूँ कौन आयोग? चुनाव आयोग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। वंचित करने का कारण मुख्य होता है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, कन्फर्म हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, कन्फर्म हो, क्योंकि भारत में कौन नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और अगर सरकार द्वारा वंचित किया गया हो, आप पर कोई देशद्रोह का मुकदमा हो या आप देश का धन लेकर फरार हो गए हों, भगोड़ा हो और देश से लगातार बिना खबर के 7 साल तक बाहर रह जाते हैं, तो संसद आपकी नागरिकता क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। तो नागरिकता चाहे देने का प्रश्न हो, चाहे नागरिकता से वंचित करने का प्रश्न हो, दोनों जो है ये दोनों का अधिकार किसको है? संसद को है। इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कन्फर्म है। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। तो यह भी अधिकार दिया गया है किसको? संसद को। इसमें चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अनुच्छेद 11 कहता है संविधान का कि नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून भी बनाने का अधिकार या नागरिकता से संबंधित विषयों पर अधिकार से वंचित करने का अधिकार या संशोधन करने का अधिकार केवल किसको होगा? केवल होगा संसद को। इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कन्फर्म हो गया। अब मैं आता हूँ चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग भारत का एक चुनाव आयोग होगा। इसका अनुच्छेद कितना में वर्णन है? 324 में वर्णन है। चुनाव आयोग भारत में निष्पक्ष है ना, बिल्कुल स्वतंत्र और ऐसा चुनाव कराएगा कि जिस पर चुनाव के सवाल पर किसी तरह की कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जाए। बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? चुनाव आयोग होता है। तो देखो बच्चों, अनुच्छेद जो 325 कहता है इसमें है कि धर्म, लिंग, वंश, स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना में है? 25 में। और अनुच्छेद 325 में एक साथ यह भी वर्णन है कि जब चुनाव आयोग निर्वाचक नामावली की तैयारी कर रहा हो तो निर्वाचन आयोग यह तय करे कि मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया नहीं जा सकता है। तो बच्चों
अगर 325 में है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, वचन, वंश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब है ना कि चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी बनती है कि भारत का एक व्यक्ति भी वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रह जाए। इसमें वह जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 225 में है कि जो वह निर्वाचक नामावली की बना रहा हो तो उसमें मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं करेगा, क्योंकि नागरिकता का अधिकार किसको दिया गया है? केवल और केवल किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो समझ रहे हैं अनुच्छेद 325 का दो चर्चा। अनुच्छेद 326 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग। किस मताधिकार का प्रयोग? व्यक्ति मताधिकार का मतलब होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र कितना वर्ष हो, न्यूनतम आयु कितना वर्ष हो, 18 वर्ष हो, और वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो। तो 326 में मैं लिख रहा हूँ मताधिकार का प्रयोग। किसका प्रयोग? मताधिकार का प्रयोग मैं लिख रहा हूँ, मताधिकार का मैं प्रयोग लिख रहा हूँ। तो इसमें है कि उसकी न्यूनतम आयु कितना वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। तो अब आप लोग दोनों को आलोक में यह करके एक बार देख लें। 326 को आलोक में देखते हैं कितना का? 325 का। भारत का नागरिक हो, चुनाव आयोग यहाँ पर कह सकता है कि हम कैसे तय करेंगे कि वह वोट देने के लायक है या नहीं है। तो हम उसकी नागरिकता का जांच करेंगे। तो नागरिकता का जांच करने के कई साधन हैं, कई उपाय हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, नागरिकता का अधिकार किसको दिया गया है? नागरिकता छीन कौन सकता है? नागरिकता छीनने का अधिकार तो चुनाव आयोग का नहीं है। नागरिकता छीनने का अधिकार, वंचित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो यहाँ पर भी मैं संसद पर टिक लगा रहा हूँ। चुनाव आयोग को मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? काट रहा हूँ। या कोई कह सकता है कि नहीं सर, दोनों को 50-50% दिया जाए। तो चलिए मैं दोनों पर क्या लगा रहा हूँ? टिक लगा रहा हूँ। अनुच्छेद 325 दिया हूँ, अनुच्छेद 300 कितना दिया हूँ? 26 दिया हूँ। अनुच्छेद 327 में का प्रयोग करने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 327 यह कहता है कि राज्यों के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। राज्यों के निर्वाचन में से पहले चुनाव आयोग निर्वाचक नामावली का सर्वेक्षण कर सकता है, जिसको हम लोग SIR कहते हैं। यही आज का मुद्दा है, गरमाया हुआ मुद्दा यही है। निर्वाचक नामावली का क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। 300 कितना में है? 27 में है। यानी मतदाता सूची का निर्माण करने का अधिकार किसको दिया गया है? बाबू 327 में मैं दे दिया हूँ चुनाव आयोग का। यहाँ पर संसद की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन 327 को मैं फिर 325 में दे रहा हूँ। 325 में दिया गया है कि निर्वाचक नामावली तैयार करते समय चुनाव आयोग मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कितना में? 325 में। तो 325 को मैं तुलनात्मक रूप से 325 के साथ देखूं, 327 के 325 के साथ देखूं, तो तब भी निर्वाचक नामावली तैयार करते समय चुनाव आयोग के पास इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को वह वंचित कर सकता है या क्या कर सकता है? तय कर सकता है। तो यहाँ भी चुनाव आयोग पर नहीं है, यहाँ क्या है? टिक लगा रहे हैं। अब मैं सारे तर्कों को दे चुका हूँ। आप लोगों को फैसला यह करना है कि हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। टिक आपके सामने है, ऐसा और इसका। तर्क के आधार पर आप खुद इस बात का फैसला लीजिएगा कि कौन यहाँ सही है और कौन गलत है। लड़ाई विपक्ष का मतलब एक ओर राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, और दूसरी ओर कौन आयोग है? चुनाव आयोग है। दूसरी ओर कौन आयोग है? चुनाव आयोग है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। और चुनाव आयोग में अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कुमार हैं? ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ
मैं तर्क के साथ बोल रहा हूँ और संवैधानिक प्रमाण के साथ दे रहा हूँ। मैं यह बात खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कौन कहता है? संविधान कहता है और संविधान का अनुच्छेद कहता है। इसीलिए मेरी बात को गलत ठहराने के पहले 100 बार संविधान को उलट कर देख लीजिएगा, 100 बार संविधान को पलट कर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति की या किसी भी संस्था की, मेरा मकसद उसकी आलोचना करना नहीं है। संविधान के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो कार्यशैली है, उन कार्यशैली का मैं समालोचना करना चाह रहा हूँ, उनकी कार्यशैली का मैं मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल अगर चुनाव आयोग से किया जाए, क्योंकि सवाल चुनाव आयोग के भरोसे का है, सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर है, सवाल चुनाव आयोग की ईमानदारी पर है। और इस स्थिति में अगर सवाल चुनाव आयोग से किया जा रहा है तो उत्तर भी चुनाव आयोग को देना चाहिए, क्योंकि उसकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और उसकी कार्यशैली पिछले कुछ चुनावों में ऐसा रहा है कि चुनाव आयोग को हम शक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते हैं। चुनाव आयोग की कार्यशैली जो है बिल्कुल विवादास्पद नजर आ रही है। और देश की जनता का जिस दिन चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा ना, संवैधानिक संस्थाओं से जिस दिन से भरोसा उठ जाता है ना, तो उस दिन देश का ही खात्मा हो जाता है। संविधान यहाँ के नागरिकों के भरोसे से चलता है। अगर किसी देश का संवैधानिक संस्थाएं संविधान का अतिक्रमण करने लगे, संविधान का उल्लंघन करने लगे, तो देश की भोली भाली जनता आखिर किसकी बात पर विश्वास करेगा? चुनाव आयोग से अगर विपक्ष सवाल कर रही है और चुनाव आयोग आज तक उन सवालों का एक भी सवाल का सही उत्तर नहीं दिया, उल्टी धमकी दे रहा है, और सवाल अगर चुनाव आयोग से किया जा रहा है तो उसका उत्तर अनुराग ठाकुर दे रहा है। भैया सवाल मुझसे किया जाएगा तो उत्तर मैं दूंगा, अगर मेरा मौसा उत्तर देगा तो क्या उसको तुम मान लोगे? सवाल अगर चुनाव आयोग से है, निगाह सवालिया निगाह चुनाव पर है, तो उत्तर किसको देना वाजिब होगा? चुनाव आयोग को ही क्या होगा? वाजिब होगा। और इधर विपक्ष कह रहा है कि बहुत गुमान है तुझे अपनी ऊंचाई पर, जब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं, इधर विपक्षों का कहना है। तो इस आलोक में अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि बात भरोसे की है, बात संवैधानिक मूल्यों की है, बात संवैधानिक संस्था की गरिमा की है, गौरव की है। और कोई भी अगर चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार यदि हैं, तो इस संवैधानिक संस्था की मर्यादा का ख्याल रखें, क्योंकि उस पद की मर्यादा, उस देश के संवैधानिक पद की मर्यादा, उस देश के संवैधानिक संस्था पर देश के लोगों को भरोसा है। ऐसा नहीं हो कि जब वही गलत करने लगेगा, तो होता है ना कि अगर दूध का गोरा बिलाई के बैठा दिया जाएगा बच्चों, तो क्या वो दूध को सुरक्षित माना जाएगा? तो बस अंत में इतना ही कह रहा हूँ कि क्या कहना ऐसे लोगों का जिसकी फिसरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छुपी रहे। बाकी कल के सवाल में। जय हिंद।